मैं वासुदेव प्रसाद यादव राजनीति विज्ञान बीए थर्ड सेमेस्टर के तहत आज जिस विषय से हम लोग बात कर रहे हैं वह है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है उसकी जो आधारशिला है वह न्याय पे आधारित है। आज उसी कड़ी में हम लोग न्याय के बारे में देखेंगे। तो प्लेटो के अनुसार जो प्लेटो बात करते हैं जस्टिस न्याय के बारे में, वह कहते हैं कि न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानते हैं। प्लेटो कहते हैं कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। न्याय एक राजनीति विचारक हैं ई.एम. फॉस्टर। ई.एम. फॉस्टर प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में कहते हैं कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत से तात्पर्य है न्याय और कुछ नहीं, बस यह सिद्धांत है कि व्यक्ति को बस वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वह प्रकृति द्वारा उपयुक्त बनाया गया है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने एवं समाज के सामान्य हित के लिए वही कार्य करना चाहिए। प्लेटो फिर कहते हैं कि न्याय का अर्थ विशेषज्ञता और उत्कृष्टता से है। प्लेटो कहते हैं कि न्याय व्यक्तियों को समाज में रहने योग्य बनाता है। यह एक बंधन है जो समाज को एक साथ बांधे रखता है। यह व्यक्तियों का एवं राज्य के विभिन्न वर्गों का एक व्यवस्थित संगठन है। जब हम लोग प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि व्हाट इज जस्टिस। प्लेटो कहते हैं कि न्याय क्या है और उसकी स्थिति कहाँ है, वह कहाँ पे मौजूद है। इसका उत्तर देते हुए प्लेटो कहते हैं कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही है न्याय, और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन के इस विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल हो। प्लेटो न्याय के दो रूपों में देखते हैं। प्लेटो न्याय को दो रूपों में देखते हैं। फर्स्ट, व्यक्तिगत न्याय के रूप में। व्यक्तिगत न्याय के रूप में यह व्यक्ति का उसकी अपनी योग्यता, क्षमताओं और सामर्थ्य अनुसार कार्य करने का बारे में दर्शाता है। दूसरा, सामाजिक न्याय के रूप में। जब सामाजिक न्याय के रूप में देखते हैं, जब न्याय के सामाजिक पहलू पर विचार किया जाता है तो न्याय का आशय राज्य के विभिन्न वर्गों एवं समुदायों द्वारा स्वयं निर्धारित मर्यादाओं का निर्वाह करके दूसरे को उचित कार्य एवं अधिकारों में अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी प्रकार का हस्तक्षेप न उत्पन्न करने से है या किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न करने से है। प्लेटो की न्याय सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोनिक कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। से उनके न्याय सिद्धांत में तीनों गुण का समावेश है। ये तीन गुण क्या है? ये दो रूपों में, एक व्यक्ति का गुण अलग है, राज्य का गुण अलग है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का ही एक बड़ा रूप, बृहद रूप है। यानी कि न्याय राज्य तथा व्यक्ति के मौलिक सद्गुणों का एक अंग है। व्यक्ति में तीन गुण पाए जाते हैं जो अंततः राज्य का गुण कहलाता है। जैसे क्या है कि तृष्णा, पहला है तृष्णा गुण व्यक्ति में, वही राज्य में उत्पादक वर्ग के गुण हो जाते हैं। दूसरा, व्यक्ति में साहस शौर्य होता है जो राज्य में सैनिक वर्ग के रूप में दिखाए हो जानते हैं। तीसरा, बुद्धि के बारे में जो राज्य को एक शासक के रूप में, शासक वर्ग के रूप में देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो नैतिक सिद्धांत के बारे में। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं वरन नैतिक सर्वव्यापी है।
इसमें भावना के केवल वैधानिक कर्तव्यों का ही नहीं वरन समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया जाता है। जब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं तो अगली जो विशेषता है वो न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा पर आधारित होता है। प्लेटो कहते हैं कि न्याय कृत्रिम या बाह्य वस्तु न होकर मनुष्य के अंदर अंतःकरण की एक पवित्र भावना है जिसका आधार आत्म संयम एवं आत्म त्याग है। इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि जीवन में अति को नहीं वरन संतुलन को अपनाया जाना चाहिए। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत पर आधारित न्याय इसकी अगली विशेषता है। प्रत्येक राज्य और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य श्रेष्ठतम एक्सीलेंस की प्राप्ति है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी प्राकृतिक क्षमता के आधार पर निश्चित कार्य करे एवं उस कार्य के करने में अधिक से अधिक कार्यकुशलता प्राप्त की जाए। नॉन इंटरफेरेंस अहस्तक्षेप का सिद्धांत जो न्याय के सिद्धांत की अगली विशेषता है। प्लेटो के अनुसार न्याय से तात्पर्य इसी में है कि राज्य के विभिन्न अंग अपने अपने कार्य करें और दूसरे के कार्यों में कोई बाधा कोई हस्तक्षेप उत्पन्न ना करें। एकता का सिद्धांत न्याय की सबसे बड़ी विशेषता है। प्लेटो के अनुसार नागरिकों में कर्तव्य की भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। न्याय वह है जो राज्य में समरसता तथा एकता स्थापित करता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित न्याय प्लेटो का न्याय सिद्धांत संबंधी विचार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। और दार्शनिक शासक प्लेटो कहता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील निस्वार्थी और कर्तव्य परायण व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए। इन्हीं गुणों से संतुलित व्यक्ति समूह को प्लेटो शासक वर्ग का नाम दिया जाता है जिसको फिलोसोफर किंग या दार्शनिक राजा के रूप में जानते हैं।